हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी फ्रेंड्स खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर डेली क्लासेस आपको ओम शिव शक्ति क्लासेस डेली दे रहा है ना। मॉर्निंग में एक क्लास दे रहा है आपको, है ना। इवनिंग में एक क्लास दे रहा है, ये रात्रि के 9 बजे आपको क्लास, तीन तीन क्लासेस आपको एक साथ मिल रही हैं एक ही चैनल पर, है ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सारी क्लासेस यहाँ पर डेली देती रहूँगी। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, है ना। तो चीज़ें सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये जो आज का सेशन है ना, डेली हम यहाँ पर क्या करते हैं, कौन सब्जेक्ट करते हैं। सुबह 9 बजे हम साइंस प्लस ईवीएस का पार्ट करते हैं। क्या करते हैं, साइंस प्लस ईवीएस का पार्ट करते हैं। तो सभी फ्रेंड्स ज्वाइन करें, है ना। डेली यहाँ पर क्लासेस रहती हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ये आपको दिया हुआ है ना। ये इस बेल को आप अगर आपने प्रेस नहीं किया है, आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो जैसा कि आप सब जानते थे कि अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसके कारण से मैं आप सबको लिंक नहीं सेंड कर पा रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद भी अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया रहा होगा तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहा होगा, नहीं तो वाइज के आपको नहीं मिलता रहा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने बेल आइकन जरूर प्रेस किया होगा, इतने समझदार आप सब हैं, है ना। भाभी आप लोग जो भी जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो वो सब आप अपने दिमाग से ही कर रहे हैं। तो इतना तो आप सब समझते हैं कि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्लासेस देखिए, इसके बाद लाइक करके जाइए। शेयर करना आपका दायित्व है, आपका नैतिक दायित्व है, आपका सामाजिक दायित्व है, तो ये सब आपको करना है। चलिए, तो आपको मालूम है कि आज का सेशन क्या है, साइंस प्लस ईवीएस है। क्या सब्जेक्ट हमारा, साइंस प्लस ईवीएस, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके आज के क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है ना, बहुत टॉप के क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन करने आंसर करने के लिए क्वेश्चन का तैयार रहिएगा सभी फ्रेंड्स। और सबसे पहले अगर आपके साथी नहीं जुड़े हैं, आपके भाई मित्र नहीं जुड़े हैं, तो अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पर सभी पर शेयर करके आएँ। प्लीज़ सभी लोग शेयर करके आएंगे, तभी यहाँ पर सेशन और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि संख्या रहती है तभी देखने में मज़ा आता है ना। काम करने में अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, साथ साथ आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे साथ संख्या काफ़ी है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे हो मेरी फीलिंग्स को। और यहाँ पर ये यूट्यूब की लिंक दी हुई है, तब यूट्यूब की लिंक क्लिक करके चैनल पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर जाने में, है ना। और ये आपकी टेलीग्राम की लिंक दी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ आपको क्विज मिल सके, है ना। और यहाँ पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई दी जाती। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा फेसबुक पेज है ना। किस नाम से है, सीटेड एंड एस्टेड विद सरिता मैम के नाम से है। आप यहाँ पर जाइए, लाइक करके आइए पेज को और अपने सभी साथी को इनवाइट कीजिए लाइक करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जरूर जाएंगे वहाँ तक, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है मैम का, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पर्सनली मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल सकता है आपको। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, है ना। डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आप डेली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, है ना। आप सबके लिए रहता है, सुबह से उठते तक सोते तक मैं आप सबके सेवा में लगी रहती हूँ, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, हर संभव निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं किस तरह हूँ, मैं निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आप सबके साथ प्रतिबद्ध हूँ। जितना छोटा सा प्रयास मेरे से हो पा रहा है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिल सके। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ और भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो मैं बस इतना ही था जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, आपको जानना जरूरी था, तो इतना ही था। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग सबसे पहले शेयर करके आएँ, अपनी सभी दोस्तों में, सभी भाइयों में, सभी रिश्तेदारों में, सभी शेयर करके आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा। ठीक, अपनी ईमानदारी दिखाइए, है ना। हर पल आपको मैम नहीं कह सकती, हर पल मैम आपके साथ नहीं रह सकती हैं, हाँ आपको ये ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो हम आज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो साइंस प्लस ईवीएस का पार्ट है इसमें मिक्स है ना, तो किसी को स्किप नहीं करना, क्लास के अंत तक बने रहना, चीज़ें बहुत आज टॉप के क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। केचुओं को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ठीक, इसके लिए क्या रीज़न है कि जो केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये ईवीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है, आप लोग आंसर करें। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। मैं आप लोग को डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के आती, कि घिसे पिटे क्वेश्चन तो आप लोग सब लोग कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग को यहाँ पर स्टैंडर्ड पता चल पाएगा, है ना। क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं, कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन में, है ना। आंसर करें सभी लोग,
पहला क्या कह रहा है, केचुए जो होते हैं मृत पट्टियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके माल से जमीन उपजाऊ बनाते हैं। ये रीजन है, ये करते हैं, मतलब जो केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। तो इनमें से सही कारण क्या है, उनको चुने। केचुए जो है मृत पट्टियों और पौधों को खाते हैं, इनके माल से जमीन उपजाऊ बनती है। मतलब ये क्या करते हैं, ये मृत पट्टियों और पौधों को खाते हैं। मतलब वहाँ पर जिस जमीन में जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं किसान, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये मृत पट्टियों को और पौधों को वहाँ के जो पौधे होते हैं छोटे बड़े, इसको खाते हैं। और इसके साथ साथ जमीन को कैसे बना देते हैं, ये लोग उपजाऊ बना देते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे कि मुख्य फसल की रक्षा हो। मतलब जो यहाँ पर खरपतवार होती है, वहाँ पर पत्ते होते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो कचरे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो इस तरह केचुआ एक्टिविटी करता है तो क्या होता है, मुख्य फसल की रक्षा होती है। जो मुख्य फसल होती है, जैसे फिर किसान क्या किया, खेती किया, तो उसमें क्या होती है, उनकी रक्षा होती है। क्या ये सब होता है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, केचुए जो है जमीन में छेद बनाते हैं जिससे कि जमीन पोली हो जाती है। केचुए क्या करते हैं, यहाँ पर जमीन को छेदते हैं, है ना, वहाँ पर मतलब मिट्टी को पौधों को खाते खाते कैसे जमीन में छेद बना देते हैं जिससे जमीन कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है, ऐसा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। मतलब कि जो केचुए क्या करते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पौधों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, इसके बाद वो होल बना देते हैं। होल बनाने के साथ साथ क्या होता है, जो जमीनों से होल निकलता है उसमें हवा और पानी मिल जाता है। तो राइट ऑप्शन आप लोग चुने, सभी लोग फ्रेंड्स चुने, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में आपका, यहाँ पर सी डी ए, कौन कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें, सी सही, मतलब केचुए जमीन में छेद बनाते हैं और जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी क्या कह रहा है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ए क्या कह रहा है, केचुए जो है मृत पट्टियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके माल से जमीन उपजाऊ बनती है। सही बात है ना। ये क्या होता है, इनके माल से क्या होता है, जमीन उपजाऊ बनती है ना। केचुए किसानों के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो यहाँ पर बात जब भी क्या है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है ना। रक्षा नहीं करते, हाँ आपके साथ थोड़ा हेल्प करते हैं, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है, खेती में आपको और भी हेल्प मिलती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जो नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे, डेली क्लास टाइमिंग देख लेंगे, है ना। शुरुआती तौर पे मैं आपको बताई हूँ कि डेली मॉर्निंग के 9 बजे मिलते हैं आपको। यहाँ पर साइंस प्लस ईवीएस मिलता है, रात्रि के 9 बजे आपको सभी टेट एग्जाम के लिए क्लास रहती है, मेरी क्लास रहती है। इवनिंग में मैथ्स की क्लास रहती है, BA सर की 5 बजे डेली क्लास रहती है, 3 क्लास रहती है। सभी लोग एंजॉय करें, है ना, क्लास अटेंड कीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, बताएं सभी लोग आंसर करें। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता, बताएं। मोम नहीं होता, ग्रीस नहीं होता, कोयला नहीं होता, डीजल नहीं होता। आंसर करें, सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, है ना। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है, कोयला आपको प्राप्त नहीं होता है। मोम भी बनाया जाता है पेट्रोलियम से, ग्रीस भी बनाया जाता है, डीजल में भी सहायक होते हैं, लेकिन कोयला में ये अपनी हेल्प नहीं देते, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस ऐसी सर्दी खांसी थी थोड़ा सा, है ना, समझ सकते हैं आप सब लोग। तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, नॉर्मल हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ग्रेनाइट होता है चट्टानों में रूपांतरित होता है। ग्रेनाइट कैसा होता है, जब चट्टानों में रूपांतरित होता है तो उसे क्या, वो क्या बनाती है, उसे कहते क्या है। ग्रेनाइट क्या करती है, चट्टानों में परिवर्तित कर देती है, अपने आप को क्या करते हैं, चट्टानों पर परिवर्तित करती है। तो परिवर्तित होने के बाद उसको किस नाम से जाना जाता है और वे क्या बनाती है, बताएं, आंसर करें। स्लेट कहा जाता है, संगमरमर कहा जाता है, सेल कहा जाता है, इनमें से कोई। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स, आंसर करें सभी फ्रेंड्स। नए जो जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे कौन हमारे यहाँ पर नए साथी जुड़ रहे हैं, सभी लोग आंसर करेंगे, है ना। किसी को टाइमिंग को लेकर के इशू तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें, है ना। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सेल आपका राइट हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना, आपको क्या बनाते हैं, जब ग्रेनाइट क्या होती है, चट्टानों में रूपांतरित होती है तो वो हमें क्या बनाते हैं, सेल के रूप में हमें बना करके वो देती है। ध्यान रखना है आपको, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए।
निम्न में से पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ है? आंसर करें सभी लोग। पुलिकट झील ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। आंसर करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत हट के क्वेश्चन है। आप सब लोग आंसर करेंगे और बताएंगे क्या है राइट ऑप्शन। तो क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका तमिलनाडु यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका यहाँ पर जो पुलिकट झील है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु पर है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, झीलों से क्वेश्चन बनते हैं, अभ्यारण्यों से। मैं आपको जो ये क्वेश्चन दे रही हूँ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो आपको परेशान नहीं होना कि किस टाइप का क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिए और देखिए आपके नंबर कितने आ रहे हैं, है ना। और जो संडे को टेस्ट होने वाला है ना, टैलेंट खोज प्रतियोगिता, वो किस सब्जेक्ट को होगा? हिंदी पेडागॉजी का वो आपका टेस्ट रखा जाएगा। किसका? हिंदी पेडागॉजी का। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि व्याकरण पार्ट को हो चुका है 15 नंबर का, बचा है 15 नंबर। तो 15 नंबर का भी हम टेस्ट ले लेते हैं, फिर जस्ट इसके बाद हम मैथ्स का रखेंगे, है ना। बस अभी क्या है, इस संडे को क्या होने वाला है? हिंदी पेडागॉजी की यहाँ पर क्विज होने वाली है, टैलेंट खोजो प्रतियोगिता होने वाली, वो यहाँ पर हिंदी पेडागॉजी की होने वाली है। ठीक, ध्यान रखेंगे। सभी फ्रेंड्स को अपने चैनल के लिंक शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी जुड़ पाए। आंसर करें सभी लोग। सूर्य के बाद क्या है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य के बाद क्या है? पृथ्वी से। सूर्य के बाद पृथ्वी से कौन ऐसा यहाँ पर तारा है जो सबसे नजदीक है? बेगा है, सीरियस है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी। आंसर करें सभी लोग। राइट ऑप्शन क्या है? सूर्य के बाद, जैसे सूर्य तो ठीक है, लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? कौन सा नजदीकी बनाए रखता है? कौन सा नजदीक है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना। ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी राइट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता इनमें से कौन से ऑप्शन में है जिनमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है? आंसर करें पहला क्या है? फर्स्ट यहाँ पर वान लेक है, तुर्की है। मृत सागर जॉर्डन में है। जो चिल्का भारत में है। ये सभी सर्वाधिक लवणता इनमें से कौन सी पाई जाती है? ये वान है, ये वान लेक है। ठीक है, ये क्या है? वान लेक है। ठीक है, आंसर करें सभी लोग। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? सर्वाधिक लवणता किस में पाई जाती है? वन लेक तुर्की में पाई जाती है, मृत सागर जॉर्डन में पाई जाती है, चिल्का में। ये सभी आंसर करें सभी लोग। मैं जानती हूँ कि आप लोग फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा हट के क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुर्की। 1 लाख में क्या सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है? 1 लाख तुर्की में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। जब सागर की बात आएगी तो क्या होगा यहाँ पर? अमृत सागर होगा। झीलों की बात आएगी तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक लवणता इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर करेंगे सभी लोग। और राइट देखिए क्या है, क्या डिफरेंस है, हमने क्या पढ़ रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, ये सभी लोग आप ध्यान दीजिएगा, है ना, कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। मैं सभी क्लासेस यहाँ पर दूंगी और सभी को प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप बस निश्चिंत होकर तैयारी पर डेली बने रहिए, है ना। और सभी लोग ये मुझे कमेंट करेंगे कि यहाँ पर कितने भी जैसे टेट एग्जाम की कितने लोग टेट एग्जाम के हैं यहाँ पर, है ना। जितने लोग टेट एग्जाम से रिलेटिव हैं यहाँ पर, तो वो क्या लिखेंगे? वो लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। टेट एग्जाम से तो 1 लिखेंगे, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तो वो लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकूँ कितने यहाँ टेट एग्जाम के फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं और कितने अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। आंसर करेंगे और आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन टेट एग्जाम से है और कौन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से है ना। तो जैसे कि बहुत सारे साथी यहाँ पर विधियों की बात कर रहे थे कि मैम विधि से रिलेटिव हमें क्वेश्चन दे दीजिए, है ना, हमें अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे दीजिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कल आपको मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लास यहाँ पर सीडीपी की दे दूँ, है ना। तो जिससे अगर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फ्रेंड्स ज़्यादा जुड़े होंगे तो उनका नुकसान नहीं करूँगी, मैं उस हिसाब से करूँगी। लेकिन अगर ज़्यादा संख्या टेट एग्जाम की है तो फिर वहाँ पर देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इवनिंग में जो क्लासेस चल रही हैं वो एमसीक्यू ठीक चल रहा है, आपका प्रैक्टिस चल रहा है ना, उसको नहीं रोकेंगे। अदर हम आप यहाँ पर बीच बीच में कॉन्सेप्ट क्लास भी ले लिया करेंगे। ठीक, चलिए। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताएं, आंसर करें। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चिली में, भारत में। टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? कहाँ पाए जाते हैं?
साइबेरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया में। यहाँ पर टैगा के वन पाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत साइबेरिया वन है ना। यहाँ पर इमेज नहीं तो मैं आपको दिखा पाती है ना कि साइबेरिया वन कितना प्यारा है ना। तो ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो चीज़ जितनी प्यारी होती है वो थोड़ा उतना खतरनाक होती है। जैसे गुलाब कितना भी प्यारा हो, है ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ उसमें रहता ही है जो खतरनाक होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विध्वंस घाटी से होकर के गुजरती? आंसर करें। गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, महानदी। आंसर करें सभी लोग। वह कौन सी नदी है जो कि क्या करती है? विध्वंस घाटी से होकर के बहती है। आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका नर्मदा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, है ना। कहाँ पर क्या बनता है? नदियों से, यहाँ पर सागरों से, झीलों से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर झलक दे रही हूँ, है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बताएं विश्वासघात कौन कर रहा है? कौन सी ऐसी नदी जो विश्वासघाती करती है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी या वांगहो नदी। आंसर करें सभी लोग। राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सी ऐसी विश्व में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है और किसको कहा जाता है? ये आपकी ह्वांगहो नदी है ना। ये कौन सी ह्वांगे है जो कहाँ है? ये चीन में है। तो आपको आप समझ गए होंगे क्यों विश्वासघाती कहा जाता है ना। ह्वांगहो नदी है जो चीन में है, इसी को विश्वासघाती कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नदी नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन आप जान लीजिए कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नदियों से, तो किससे बन सकता है? सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, है ना, मीडिएटर का काम कौन करती है ना। कि यहाँ पर सब कुछ जो स्पेशल हो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि मालूम होता है कितना फैक्ट कोई भी नहीं रट पाता, कोई भी नहीं याद कर पाता, है ना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं सबसे ज़्यादा, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी तो आप उसको ध्यान दें। सबसे ज़्यादा, सबसे कम, है ना, और यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी की जब बात आएगी तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे कम कहाँ पाया जाता है। इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसकी लंबाई कम है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार उठते हैं, ठीक, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर डी। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और मैं बता देती हूँ कि अगर नए साथी जुड़ रहे हैं तो वो लोग शेयर करके आएंगे। और मॉर्निंग की डेली क्लास रहती है यहाँ पर 9 AM में रहती है ना। मॉर्निंग पे 9 बजे डेली रहती है। साइंस प्लस EVS के डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ना। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है, तो किसी को मिस नहीं करना है। और यहाँ पर इवनिंग में क्लास रहती है 5 बजे मैथ्स की, और रात्रि में 9 बजे आपकी क्लास है, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बताएं, नदी के अपर्दन से क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति, जो नदी के अपर्दन से बनता है स्थलाकृति, तो वहां पर उसको क्या कहा, डेल्टा कहा जाता है, बाढ़ का मैदान कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है, या प्राकृतिक तटबंध। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, आंसर करें क्या होगा राइट ऑप्शन। नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? आंसर करें। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका गार्ज यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गार्ज आपका, जब नदी अपर्दन से बने स्थलाकृति हैं, क्या है, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको गार्ज कहा जाता है। सबसे पहले नदी क्या करती है, जब कोई छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, सबसे पहले क्या करती है, वो गार्ज बनाती है, ठीक है। अब जब डेल्टा की बात आएगी तो आपको मालूम सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, क्या है ना। तो डेल्टा का क्या है, ये जब दो नदी वहाँ पर गिरती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन का डेल्टा अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, क्या बनाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन हाँ, जब अपर्दन की बात आएगी तो क्या होगा, गार्ज होगा, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भूपर्पट्टी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, भूपर्पट्टी क्या है, पृथ्वी की सबसे फर्स्ट परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताएं। अंशियाल से, सीमा से, नीफे से, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें, तो सभी लोग आंसर करेंगे।
और सभी लोग जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं, सभी लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना। और लाइक की बटन दी होती होती किस लिए होती है, लाइक करके जाया करिए आप लोग, है ना। लाइक कम रहता है, लाइव ज़्यादा फ्रेंड्स रहते हैं लेकिन लाइक कम रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। आज लाइक के बटन को तोड़ डालिए, आपके लिए ही है ना। चलिए देखिए क्या होगा राइट ऑप्शन। इसको पृथ्वी जो भू प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी परत है, तो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सियाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सियाल के नाम से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है, सियाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, तो आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, है ना। थोड़ा हट के मिल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, ये जरूर बताइएगा लास्ट में, ठीक। चलिए तो बताइए, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित। आप चिल्का झील आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए ये जो चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है। केरल में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है। आंसर करें सभी लोग, किस राज्य में स्थित है जो चिल्का झील है, किस राज्य में। चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे सभी लोग। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर उड़ीसा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा आप सबकी मालूम है कि यहाँ पर मैम डेली क्लासेस देती हैं, है ना, संडे हो या मंडे, तीज हो त्यौहार हो, लेकिन आपको क्लासेस यहाँ जरूर मिलती हैं, है ना। तो लाइक करके जाइए और शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपका दायित्व है, नैतिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, रणजीत सागर बांध किस नदी पर, बताएं, आंसर करें। रणजीत सागर बांध जो है वो किस पर बना है, सतलज नदी पर, रावी नदी पर, रिहंद नदी पर या गोदावरी नदी, आंसर करें। किस नदी पर रणजीत सागर बांध बना हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी पर जो रणजीत सागर बांध है वो बना हुआ है। किस नदी पर, रावी नदी पर रणजीत सागर बांध बना हुआ है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। यही से क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिए कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है ना, क्या चीज़, किस कंटेंट से आपको ज़्यादा पढ़ाई करना है, किस कंटेंट को कम पढ़ाई करना है, किस पार्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, किस पार्ट को कम ध्यान देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। जो आपको ध्रुव तारा होता है वो किस, यहाँ पर आपको डायरेक्शन को यहाँ पर इंडिकेट करता है, पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को। आंसर करें सभी लोग, आंसर करेंगे सभी लोग, बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर। ध्रुव तारा होता है, आपको मालूम है कि यहाँ से पृथ्वी से क्वेश्चन बहुत, मतलब जो आपकी तारा है ना, यहाँ पर कृत्रिम क्षेत्र हैं, है ना, कौन सा यहाँ पर ध्रुव तारा है, कौन सा यहाँ पर सबसे नज़दीक है, कौन सा दूर है ना। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है, कब कहाँ पृथ्वी कितनी तारीख को कम समय देती है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपको, यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, उत्तर यहाँ पर दिशा को इंगित कर, जो ध्रुव तारा होता है वो यहाँ पर उत्तर दिशा को इंगित करता है, ठीक। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए तो जैसा कि मैं प्रॉमिस की थी कि आपको एक क्लास और दूंगी, तो यहाँ पे उस प्रॉमिस को अपना पूरा कर रही हूँ, एक क्लास और दे रही हूँ आप सबको। तो ध्यान रखिएगा, मेरी मेहनत को पानी मत फेर दीजिएगा, है ना। डेली क्लास अटेंड कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करेंगे जितना आपसे हो सकेगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आंसर करिए सभी लोग। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक असर पड़ता है, वायु प्रदूषण का आपको मालूम है कि वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। तो बताइए जो वायु प्रदूषण हो सर्वाधिक असर किस पर पड़ता है, लीवर पर, हृदय पर, श्वसन प्रणाली पर या किडनी पर। वायु का मतलब है कुछ हवाएं कैसी हों, प्रदूषित हो, है ना। जैसे कहीं पर प्लास्टिक जल रही है, वहाँ पर अगर आप खड़े हुए हो तो वहाँ पर वायु, उसकी जो हवा है वो कैसी आएगी, वो प्लास्टिक की ही ऐसी सुगंध आएगी। तो उससे क्या होगा, किस पर असर पड़ेगा, लीवर पर, हृदय पर, श्वसन प्रणाली पर या किडनी पर। आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वसन प्रणाली पर। किस पर प्रभाव पड़ता है, ये श्वसन प्रणाली पर आपके ज़्यादा फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है ना, श्वसन प्रणाली पर आपके यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि वायु प्रदूषण से आप मुक्त रहिएगा, है ना।
आसपास अपने वायु प्रदूषण को आने नहीं देना है। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब ये बहुत हट के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो आंसर करेंगे सभी लोग। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? जो डूरंड लाइन होती है, डूरंड, तो वो किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत। आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। तो आपको मालूम है कि और भी इस टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहते हैं? इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है ना। इसी टाइप की ये क्वेश्चन बनता है जिस टाइप की ये बना हुआ है। तो चलिए आंसर कीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो किसके साथ करती है? अफगानिस्तान के साथ करती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ध्यान दीजिएगा, डेली क्लासेस यहाँ पर मॉर्निंग जो बीच में साथी जुड़ रहे हैं, है ना, उन्हें टाइमिंग नहीं मालूम है, तो यहाँ पर मॉर्निंग में क्लास रहती है और रात्रि में भी क्लास रहती है। ठीक, चलिए तो मेघ गर्जना आपको मालूम है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ये सब मंडल में हमने पढ़ा था। उनमें ये भी देखा था किस पे बादलों की गर्जना होता है, बिजली का चमकना होता है, वायुयान किस में उड़ाए जाते हैं। तो मेघ गर्जना वायुमंडल की किस परत में होता है? मैं आपको बता चुकी हूँ। आंसर करेंगे सभी लोग, बताएं कि मेघ की गर्जना जो होती है वो वायुमंडल के किस परत में होती है? आंसर करें सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। तो राइट ऑप्शन के मेघ गर्जना किस में होता है? कौन से वायुमंडल के परत में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है ना। बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब बादलों से रिलेटेड, मतलब कि आपके आसमान से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो किसमें होती है? क्षोभ मंडल देखने को मिलती है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इस टाइप के भी क्वेश्चन कल मैंने आपको दिखाया था कि ओजोन मंडल किस टाइप के बनते हैं, संताप मंडल से, आयन मंडल से, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देख लीजिए क्षोभ मंडल से भी इस टाइप के क्वेश्चन बना है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में रहती है? बताइए, आंसर कीजिए कि निम्न में से कौन सी जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में रहती है? संस्थाल है, पनिया है, गोंड है, भूटियास है। आंसर करें सभी लोग, सभी लोग को आंसर करना है। क्या है राइट ऑप्शन? मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर? यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति यहाँ पर मध्य प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? न्योरा में, कलपम में, ये तारापुर में, या काकरापार में? आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खास विशेषता क्या है मैं बता देती हूँ। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तारापुर यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जो भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर है? तारापुर में है। ठीक, कहाँ पर है? तारापुर में है। यहाँ पर कुछ एज लिमिट फिक्स रहती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर जो रेडिएशन होता है ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो कुछ एज लिमिट रहती है कि 50 52 ऐसे कुछ समथिंग यहाँ पर एज रहती है कि यहाँ पर इतने ही सालों के व्यक्ति काम कर सकते हैं। रीज़न यही होता है ना, कि जो यहाँ पर आपकी तरंगे होती हैं, रेडिएशन यहाँ पर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो कम एज के रहेंगे तो थोड़ा वो सहने में ज़्यादा वहाँ पर पंचुअल रहते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर तारापुर में यहाँ पर ऐसा कुछ रहता है। ठीक, चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? है ना, अच्छे तो लग रहे हैं आप सबको ना, समझ में तो आ रहे हैं ना। चलिए, विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पर? बताएं, विश्व में सबसे बड़ा घन एवं साथ ही साथ कैसा हो? घना वन होना चाहिए। तो क्या भारत में है, तंजानिया में, ब्राजील में, कनाडा में? आंसर करें सभी लोग। विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, या तंजानिया में पाए जाते हैं, ब्राजील में, कनाडा में, कहाँ पाए जाते हैं? आंसर करें। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ब्राज़ील में यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े बड़े एवं घने वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है ना। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो किसी को भी सेशन मिस नहीं करना है। डेली यहाँ पर मॉर्निंग की क्लास रहती है ना। चलिए, तो ब्राज़ील आपने आंसर देख लिया है। तो आज के बस इतने ही क्वेश्चन थे, है ना। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। तो आपको फिर से यहाँ पर टाइम टेबल बता देती हूँ कि मॉर्निंग में क्लास रहती है साइंस प्लस ईवीएस की रहती है, साइंस प्लस ईवीएस की रहती है। सेकेंड क्लास 5 बजे मैथ्स की रहती है। रात्रि के 9 बजे रहती है फिर से, जो कि सभी टेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागॉजी, मैथ्स पेडागॉजी, ईवीएस पेडागॉजी, सीडीपी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और अपने सभी मित्रों को क्या कीजिए, क्लास की लिंक यहाँ पर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। कैसा लगा आपको सेशन, जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। और लाइक की बटन आप सबके लिए ही है ना, किसी पड़ोसी के लिए नहीं है। तो बिल्कुल उसे आप क्लिक करके जाएंगे। और कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर इसी सेशन के साथ, है ना। और रात्रि में भी अभी मिलेंगे, लेकिन इस सेशन के साथ हम कल मॉर्निंग में मिलेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।